हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देन मैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, बट यार कंसिस्टेंसी दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। हालांकि मैं भी स्कूल की स्टडीज़ में बिजी रहता हूँ, जेई की प्रिपरेशन में भी बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत कम वीडियोस बना पा रहा हूँ। लेकिन यार जितनी भी बना पा रहा हूँ आप लोगों की बहुत अच्छा कंटेंट लाने की मैं ट्राई करता हूँ हमेशा। ठीक है यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग जानते हैं कि हमारा टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, तो आज की इस वाली वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करने के शुरू करते हैं। देखो यार, आज की वीडियो का सिंपल सा टॉपिक है, HTML के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि लिस्ट कैसे बनाए जाते हैं। देखो यार, HTML के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। मतलब कि फर्स्ट टाइप ऑफ लिस्ट होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड होती है हमारे पास डिफाइंड लिस्ट। ठीक है, ये तीनों ही लिस्ट के टाइप्स हैं जिसके अंदर हमें आज के कोडिंग करके हमें एक वेबसाइट में लिस्ट बनाना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। देन ये कोड मैंने कैसे जनरेट किया आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग कमेंट से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ओके, नाउ टाइटल आज की वीडियो के ये होने वाला है लिस्ट। ओके, लिस्ट इन हम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, मैं जनरली आप लोगों को समझ में इसलिए ऐसा दे रहा हूँ। लिस्ट इन HTML। ओके, नाउ हम लोग मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आज हम सीखने वाले लिस्ट के टाइप्स, उसके बाद हम लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं। तो यार लिस्ट के ना 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा होता है डिफाइंड लिस्ट। तो पहली लिस्ट होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट को ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आप लोगों के लिए ना ये जो सीट है ना आप लोगों के लिए जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको ना मेरे इंस्टा प्रोफाइल पर या फिर आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगी, है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ओके, नाउ अब हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है। ये मैंने यहाँ पर कमेंट आउट किया, ये मैंने क्या किया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कोड आपकी वेब पेज में एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर मैं आपको एग्जांपल के लिखा हूँ। कई बार मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ पर रन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई वो है क्या। अब देखो यार, मैंने आंसर भी बोल दिया है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन अब समझने वाले समझ जाएंगे। ओके, नाउ अब हम लोग करने वाले ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट देखो OL से डायरेक्टेड करते हैं। मतलब कि OL जो है वो हमें ये बताता है कि हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट लिख रहे हैं, तो इसके बाद हमें लिखना होता है लिस्ट। लिस्ट को LI से लिखते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे महान लोग ये सोचेंगे कि हम लोग लिंक को LI से या फिर लिंक को LINK से लिखते हैं। देखो यार, आप लोग गलत सोचते हो। लिंक को किससे लिखते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम लोग आगे जाके सीखने वाले। देखो, ऑर्डर्ड लिस्ट हमने OL से लिखा। अब चलो टॉपिक पे वापस आए, है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट हमने OL से लिखा, उसके अंदर हमने लिस्ट डिफाइन कर दी। अब हम लोग इसके अंदर और भी कई तरह की ऐसे लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि हमने कितनी लिस्ट बनाएंगे। तो हम लोग 4 प्रकार की लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एप्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं मैंगो। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं क्या लिखे, बनाना। उसके बाद हम लिख देते हैं पपाया। ओके, नाउ हमने यहाँ पर 4 फ्रूट्स के नाम लिख दिए। अब कोई यहाँ पर फ्रूट्स मुझसे मांगने मत आना। देखो यार भाई, ये आप लोगों को लिस्ट बता रहा है कि लिस्ट कैसी होती है। देखो यार, ऑर्डर लिस्ट जो होती है ना वो एकदम नॉर्मल लिस्ट की टाइप्स में होती है। लाइक हम लोग यहाँ पर इसे रन करके देखते हैं। देखो, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, एक फुल ऑर्डर्ड में आया, मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में आया। मतलब कि आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स फॉर्म में यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से आया कि भाई हमने पहले नंबर पे एप्पल लिखा है, दूसरे नंबर पे मैंगो लिखा है, थर्ड नंबर पे बनाना लिखा है और फोर्थ नंबर पे पपाया लिखा है। तो यही होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखो यार, अनऑर्डर्ड लिस्ट का फॉर्मेट मतलब ये होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप जो लिख रहे हो वो बुलेट फॉर्मेट में आएगा, मतलब कि पॉइंट बनकर आएंगे सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को OL से लिखा तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL से लिखेंगे। नाउ अब हम लोग इसके अंदर भी लिस्ट डिफाइन करेंगे। लिस्ट को तो आपको पता ही है कि कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ इसमें भी हम तो 4 बना लेते हैं। हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने का जो क्रम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए, जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स डिफाइंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में ये है कि आप लोगों को अगर एप्पल 1 नंबर पे लिखना है तो 1 ही पे रहना चाहिए, मैंगो 2 पे लिखना है तो 2 पे रहना चाहिए, पपाया 4 पे लिखा है तो 4 पे रहना चाहिए। ओके, नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट के एग्जांपल्स में हम लोग लिख देते हैं लाइक आयुष, नीचे हम लोग लिख देते हैं एक अनुराग, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं विराग। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक और नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर प्रियांशु। ओके, ना आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 नेम दिया है। देखो यार, पहले मैंने एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया लिखा हुआ है, वो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स के फॉर्म में आया है, हमारे पास एकदम ऑर्डर्ड फॉर्म में आया है। लेकिन जो मैंने नेम लिखा है वो
उसके सामने बुलेट्स ट्रिगर्ड आए, मतलब कि जो पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको अगर किसी भी वेब पेज में ऐसे फॉर्मेट चाहिए जिसमें आपको पॉइंट्स ऐड करने हो तो आप उसके लिए लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। देन अगर आपको पॉइंट्स सीक्वेंस से चाहिए तो आप लोग उसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस से नहीं चाहिए, आपको सारे पॉइंट्स को ऐड करने हैं, तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। देन इन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है, इनके सामने जो आपको ये पॉइंट्स नंबर दिख रहे हैं, आप इन्हें भी चेंज कर सकती हो। मैं इन फीचर आपको CSS के थ्रू बताऊंगा कि ये कैसे चेंज होता है। देन यहाँ पर इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि 3 लिस्ट के प्रकार होते हैं HTML के अंदर, और वो 3 लिस्ट जो होती है उसमें मैंने आपको फर्स्ट लिस्ट बताया था ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड बताया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड बताया था मैंने डिफाइंड लिस्ट। ओके, डिफाइंड लिस्ट या फिर इसे आप लोग डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हो। ओके, डिफाइन मतलब उसकी फुल डेफिनेशन है। ओके, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो या फिर चलिए हम आगे समझते हैं, इसके अंदर टर्म्स ऐड करते हो। तो यहाँ पर इसे जैसे कि आपने OL से किसको दर्शाया, ऑर्डर्ड लिस्ट को, UL से अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो सिंपल है भाई, मैंने क्या बोला, डिफाइंड लिस्ट मतलब इसे आप लोग ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि आपको इसे DL से दर्शाओगे। तो DL मतलब आप लोग कमेंट करके बताओ DL का मतलब, मैंने बता दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पर DL मैंने बता दिया। देन यहाँ पर हम लोग DT लिखेंगे। DT क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये होगी डिफाइंड टर्म्स, मतलब कि यहाँ पर आपका लाइक टाइटल आ जाएगा, जो आप लोग लिस्ट लिख रहे हो उसका टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स मैंने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया टाइटल। देन अब अगर मैं यहाँ पर DD क्या होगा, मुझे फ्रूट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है, मतलब कि यहाँ पर मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन होगा उसे डिफाइन करूँगा। यहाँ पर हमारा इसका फुल फॉर्म होगा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल इज हेल्दी। ओके, नाउ आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर DT में लिखा फ्रूट्स, मतलब कि मैं यहाँ पर फ्रूट्स को डिफाइन करने वाला हूँ, डेफिनेशन देने वाला हूँ फ्रूट्स की। ओके, पूरी डेफिनेशन आप लोग अपने होमवर्क में लिखना, ठीक है ना। आज का आपका होमवर्क है कि भाई आप लोग एप्पल की फुल डेफिनेशन लिखोगे। ओके, मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर एक और DT दे सकते हो या फिर कुछ भी दे सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पर लाइक मैं दे देता हूँ DT, यहाँ पर क्या दे आप लोग बता दो, फ्रूट्स की जगह नेम्स दे सकते हैं हम लोग, है ना, नेम्स। ओके, देन आपने यहाँ पर फिर से दे दिया। अब यहाँ पर आप लोग को पता है कि हमें क्या देना है, DD देना है। DD का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन डिफाइंड, ये सॉरी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसकी कोई डेफिनेशन है तो आप लोग इसे दे सकते हो। लाइक नेम में हम दे सकते हैं अनुराग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, नाउ इस तरह से आप लोग अपना लिस्ट का फॉर्मेट आज की इस वाली वीडियो में खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारी लिंक मीडिया क्या होने वाली है। जैसे कि हमने बात किया था कि लिंक को ऐड करने के लिए कौन सा टैग को यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।